अगर वो उनको लोगों की जनता की सेवा ही करनी है तो वो अपने पक्ष में रह के भी कर सकते थे कि परिवर्तन हमने भी चाहा था कि अपने ज़िले में परिवर्तन हो, बहुत अच्छा परिवर्तन हो, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो दिख रही है। हमने सोर्स नहीं लगाया, हम चाहते तो हम भी सोर्स लगा के ऊपर से प्रेशर दे के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके टिकट ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं लाया। पक्ष बढ़ता कब है? जब उसका कार्यकर्ता उसको सबल करता है और बढ़ाता है, संगठन मजबूत करता है। नमस्कार, मैं सिद्धि और आप देख रहे हैं भगौर 24। वीवीएमसी चुनाव जिसकी नामांकन प्रक्रिया अभी कंप्लीट हो गई है, ऐसे में कई नाराज कार्यकर्ता महायुति और गठबंधन के चलते हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ है नाला सोपारा पश्चिम से कीर्ति शर्मा जी, जो कि भाजपा कार्यकर्ता है और एक सोशल वर्कर भी है। आइए उनसे जानते हैं कि उनको टिकट नहीं मिली है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या कहेंगे कि टिकट नहीं मिली है? इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? इसी बात की तो विडंबना है कि जनता में आक्रोश भी उसी बात को लेकर है और किस किस को जवाब दूं मैंने अपक्ष से फॉर्म पर्चा भर दिया, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष विचार नहीं करेगा तो आपका विचार आपको स्वयं करना है। आज 12-13 सालों से हम संगठन को बढ़ा रहे हैं, वार्ड के हर घर घर घूम रहे हैं, पक्ष को मजबूत किया हमने, लेकिन ऐसे मेरी तरह कितने ही उपेक्षित जो कार्यकर्ता हैं वो आज उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। संपूर्ण महाराष्ट्र में, मैं खाली वैसे विराट की बात नहीं करूँगी, आज संपूर्ण महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। मेरी बहनें, जो लाड़की बहनें जिनको बोला करते हैं, आज मेरे पक्ष की जो लाड़की बहनें हैं वो स्वयं भुक्तभोगी बनी हैं, वो स्वयं पीड़ित हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम आम जनता को क्या उत्तर देंगे। क्या कहेंगे कि मतलब जो एक्सपीरियंस्ड कार्यकर्ता है, जिन्होंने काम किया है, उनको छोड़ के ये जो नए चेहरे सामने आए हैं उनको टिकट मिल रही है, कहीं ना कहीं इसका कारण महायुति है या कुछ और? बिल्कुल, उसका समीकरण जो बना हुआ है महायुतियाँ या अन्य पक्षों से जो गठबंधन हुआ है उसका दुष्परिणाम मैं कहूँगी। मुझे भाई मेरा सवाल यही है पक्ष से या पक्ष के जो हमारे जिला का अध्यक्ष हैं या हमारे विधायक जी हैं, दोनों विधायक जी से पूछूंगी कि ऐसी कमी क्या है हमारे कार्यकर्ताओं में कि आपको पैराशूट से लैंडिंग करवानी पड़ जा रही है अन्य पक्षों के मतलब नेताओं को लेकर? क्या ऐसी कमी रह गई है? और अब जो पैराशूट से लैंडिंग कर रहा है उनको टिकट सीधा थमा दिया जा रहा है ना। वो हमारी विचारधारा से है। अगर वो उनको लोगों की जनता की सेवा ही करनी है तो वो अपने पक्ष में रह के भी कर सकते थे। हाँ, और ऐसा उम्मीदवार आप हमको दे रहे हैं या जनता को दे रहे हैं जो सक्षम भी नहीं है, जिनका नाम भी खराब है, जो स्वास्थ्य से भी कमज़ोर है। आपने ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है तो फिर बहुत सोचने वाली बात हो जाती है। तो एक कार्यकर्ता का आक्रोश उमड़ना मतलब संभव ही है, वो ज़रूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल तो वसई विरार में परिवर्तन का नाम दिया गया है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन करेंगे। क्या आपको सच में लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे परिवर्तन दिख रहा है, सिर्फ कार्यकर्ताओं में परिवर्तन दिखाई दे रहा है? एक आपने भी वो चीज़ सुनी होगी, भगवद गीता में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो हर चीज़ परमानेंट नहीं होती है, सब चीज़ें अस्थायी होती हैं, अस्थायी स्वरूप से उनका स्वरूप बदलता है। ठीक ऐसे ही परिवर्तन हमने भी चाहा था कि अपने ज़िले में परिवर्तन हो, बहुत अच्छा परिवर्तन हो, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी ज़ीरो दिख रही है। ऑफ कोर्स काम निकले होंगे, टेंडर निकला होगा, ये संभावना है, ये हॉस्पिटल बनेगा, सब होगा, लेकिन कब होगा वो एक किसी काम की एंड डेट होना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन एक आम जनता के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है एक अच्छी सड़क, एक अच्छा साफ़ पानी, लाइटें होना। अगर जनता उसी की भुक्तभोगी बनेगी तो वो क्या परिवर्तन देख रही है? फिर आज लोगों को अफसोस हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, आपका पक्ष तो बहुत अच्छा है लेकिन आपके लोग अच्छे नहीं हैं। ये मैं नहीं, मेरा मत नहीं है, लेकिन मैं निशब्द हूँ ऐसे लोगों के सामने, फिर मैं अपने पक्ष की वाहवाही कैसे करूँ? कहीं ना कहीं आप कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये पक्ष अच्छा है, लेकिन कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं नाराज़गी है, प्लस कार्यकर्ता कहीं ना कहीं गलत है। आप मुझे बताइए कार्यकर्ता का नाराज़ क्यों होगा? एक तो सबसे बड़ा तकलीफ ये हुई ना कि बीते 10 साल से इलेक्शन चुनाव हुए नहीं अपने यहाँ पर। उससे क्या हुआ, जो एक कार्यकर्ता था वो पक्ष से इतना ज़्यादा जुड़ गया ना कि वो अब उसका जो इमोशन टूटा है वो अंदर से पूरी तरह टूट गया है, बराबर। क्योंकि जो 12-15 साल से काम कर रहा है पक्ष के लिए, निरंतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपके पक्ष को बढ़ा रहा है, संगठन को बढ़ा रहा है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं को छोड़ के आप कल के आए हुए लोगों को पक्ष में से अब या तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या तो बिजनेस कर रहे हैं। अगर ये राजकारण है तो राजकारण नहीं है ना फिर ये। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये बिजनेस है? बिजनेस ही है, वरना क्या आवश्यकता है पक्ष को दूसरे पक्ष वाले लोगों को लेने के लिए? जबकि एक्सपीरियंस हमारे पास अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो आपको बाहर से पैराशूट लैंडिंग कराने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है? आप ये सवाल पूछिए लोगों से, जनता मुझसे पूछ रही है ना। मेरे यहाँ तो मेरे वार्ड में लोग शौक है, अरे आपको कमल सिंह आज भी देखे, सुबह से कितने फ़ोन आ रहे हैं, घर परिवार वाले, बाहर वाले, बॉम्बे से आ रहे हैं,
हमने सोर्स नहीं लगाया, हम चाहते तो हम भी सोर्स लगा के ऊपर से प्रेशर दे के कहीं ना कुछ करके टिकट ला सकते थे, लेकिन हमने नहीं लाया। मतलब अभी जो ये कार्यकर्ता को टिकट मिली है, ये जिनको टिकट मिली है, क्या मतलब क्या आपको लगता है कि इन्होंने कहीं पे सोर्स यूज़ करके टिकट ली है? देखिए, ये मेरे से बेहतर आप मीडिया वाले जानते हैं, इस पर मैं कमेंट नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अगर कोई पक्ष किसी अन्य पक्ष के माजी नगर सेवकों या नेताओं को ले रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र होगा, वरना ऐसा कोई भी पक्ष नहीं करेगा। क्योंकि मैंने जैसे बोल रही हूँ ना कि अगर भाजपा में आप अन्य पक्षों के लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं, उनका जो एक विचारधारा है वो हमारे साथ नहीं मैच करेगी, वरना वो हमारी तरह काम कर पाएंगे। देखिए, दो प्रकार का कार्यकर्ता होता है। एक वो कार्यकर्ता जो पक्ष के लिए रात दिन सतरंजियाँ उठा रहा, कुर्सी लगा रहा, भीड़ इकट्ठा कर रहा है। दूसरा वो कार्यकर्ता जिसको नेता बनना है, वो घर घर जाके आपका डोर टू डोर प्रचार कर रहा है, बराबर। लेकिन कई विधायकी की इलेक्शन में भी लोगों ने ना, आमदार हमारे वार्ड में नहीं घूमे, लेकिन लोगों ने मुझे देख के वोट दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को वोट देख के वोट दिया कि नहीं हम मोदी जी को नहीं जानते, लेकिन आप हमारे लिए क्यों? क्योंकि हमारी एक सच्ची छवि है, हम लोगों के सुख दुख में शामिल है। इसीलिए ना, पक्ष बढ़ता कब है? जब उसका कार्यकर्ता उसको सबल करता है और बढ़ाता है, संगठन मजबूत करता है। वो कैसे होगा? घर बैठे बैठे होगा, एसी ऑफिस में बैठने से होगा या गाड़ियों में घूमने से हो जाएगा? मतलब जो एसी ऑफिस में बैठ रहे, गाड़ियों में घूम रहे, उनको टिकट मिल रही है, और जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उनको नहीं मिल रही। वो उपेक्षित रह गया कार्यकर्ता। आज इतने जो महाराष्ट्र जिले भर में, चंद्रपुर होने दो, नासिक होने दो, आज लिटरली वो लड़की बहनें गालियाँ दे रही हैं जिला अध्यक्षों विधायकों को। तो सोचिए ना, उनका मतलब कितना लिमिट, उनका पेशेंस मतलब तोड़ दिया, कि उनको इतना मनोबल तोड़ दिया गया है कि आज उनका अपने पर कंट्रोल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी, हमारा वसई विरार जिले का जो कार्यकर्ता है वो आपको सच में अभिनंदन है। हम उत्तर भारतीयों को लोग बहुत उपेक्षित करते हैं, लेकिन आज भी हम संयम में रह के, मर्यादा में रह के, हमने पक्ष का विरोध नहीं किया, हम सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और अपना मत व्यक्त करना कहीं भी गलत नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक होने की वजह से ये हमको हर एक व्यक्ति को अपनी जो भावना है, संवेदना है, अपनी बात कहने का मौका मिलता ही है और मिलना चाहिए। अब वो अलग बात है, कुछ लोग नहीं करेंगे, अपने स्वार्थवश रह जाते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब से यहाँ पे परिवर्तन की सरकार आई है, फिर भी इस परिवर्तन होने के बाद गड्ढों के वजह से यहाँ पे बहुत लोगों की मौत हुई है, पानी भरने की वजह से, बारिश के पानी भरने की वजह से इतने लोगों को तकलीफ हो रही है, और बहुत सारे इश्यूज़ है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? आपको बोलूँ मैं, उन जो तकलीफ़ें, आपने एक्सीडेंट देखे ना लोगों के, जो जिनके घर के बजबरों बच्चे मरे हैं, उनके पेरेंट्स ने हम लोगों को फ़ोन करके गालियाँ दी हैं कि आपने ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया हमारे लिए जो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा है, आज उसकी वजह से हमारे बच्चों की जाने जा रही है, हमारे घर वालों की जाने जा रही हैं। अफसोस उस बात का बहुत है, लेकिन हमारे अफसोस से उनकी वो क्षतिपूर्ति नहीं होगी ना, होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन अब हमारे पास, हम निशब्द हम क्या बोले, गाली दें क्या अब इनको, हम अपने आमदार को नहीं देंगे ना। या पक्ष के नेता को गाली देने से अगर हमारी समस्याओं का निवारण होगा तो हम करते वो चीज़। कहीं ना कहीं हमने दिखाई दे रहा है कि वीवीएमसी में रात के 9-9 बजे तक काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, पर काम ग्राउंड लेवल पर दिख नहीं रहा है। अब मैं आपको बोलूँगी ना कि अगर काम अगर ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रहा है तो बिज़नेस हो रहा है, टोटली प्योर बिज़नेस हो रहा है, क्योंकि टेंडर निकल रहा है। अगेन मनी मैटर्स, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टर इनके काम कर रहे हैं वो भी इनके अपने हैं, कोई बाहर वाला तो कॉन्ट्रैक्ट आ नहीं रहा है। आप पता लगाइए ना, आप मीडिया वाले हैं, आप उनका नाम उजागर करिए। मेरा तो ऐसा मानना है, जो जैसे बोर्ड लगते हैं कि भाई आमदार निधि से ये रोड का क्या बोलते हैं, निर्मितीकरण हो रहा है या नूतनीकरण हो रहा है, तो ऐसे वो कॉन्ट्रैक्टर का भी नाम डिस्पोज होना चाहिए कि भैया देखो ये बंदे ने काम कर रहा है, ये इस रोड का जिम्मेदार है, उसका फ़ोन नंबर, उसके घर का एड्रेस होना चाहिए। हम तो कर पे कर रहे हैं ना, टैक्स हम भर रहे हैं, तो हमारा तो हक बनता है। लेकिन आम जनता जो है ना, एक वो मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, वो बेचारा अपने खाने कमाने, अपने घर की जिम्मेदारियों की पूर्ति तक ही सीमित रह गया है। कहीं ना कहीं जनता को फंसाया जा रहा है। वो बेचारे 5 साल में एक बार वोट करके ये सोच के अपना प्रतिनिधि देते हैं कि चल ये है हमारा, ये हमारी सुनेगा और हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि वो एक हर आम आदमी नागरिक जो है, वो नागरिक हर जगह घूम के ना आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपना घर देखेगा सबसे पहले। जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई भी पक्ष हो, वो किसी भी कार्यकर्ता का घर नहीं चलाता, ना उनके घर का राशन भरता है। ये हमारी अपनी स्वेच्छा है कि हम ऐसा जो अपने देश के प्रति समर्पित है, जनसेवक है, वो लोक सेवक है, उनको देख के हम जब बोलते हैं कि नहीं ये अगर व्यक्ति वहाँ पे बैठा है तो आज हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, तो उनको प्रेरणा लेके हम उस पक्ष का व्यवहार, मतलब उसका प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत व्यक्ति होगा हम उसका भी साथ देंगे, तो फिर हमारे में और कांग्रेस में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अब
पिछले कार्यकाल में बहुत सारी काम की है, मेहनत की है, अपने पक्ष के लिए अपनी जी जान एक कर दी है, पर उनको भी टिकट नहीं मिली, उनकी जगह पे नए चेहरों को टिकट मिली। उस पर आपको क्या कुछ कहना है? अफसोस है मेरे जी, सच में अफसोस है कि हमने एक ऐसा लोक प्रतिनिधि और चुन कर दिया है। ठीक है, सीटों पे जहाँ कास्ट है वहाँ पे हम समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अपना कार्यकर्ता सबल था, सक्षम था, आपने नहीं चुना उसे। आपने उसकी जगह किसी और पक्ष, अन्य पक्ष वालों को चुन लिया। कुछ प्रतिक्रिया दी थी टिकट न मिलने पर वहाँ पे? नहीं, क्योंकि मुझे जब पता जहाँ सुनवाई नहीं होगी तो पत्थर पे सिर क्यों फोड़ेंगे आप? पत्थर पे सिर फोड़ना उचित है? और मेरे साथ तो पिछले 1 साल से ये चीज़ें मतलब ये किया जा रहा है कि नहीं, इसको कैसे हटाया जाए रास्ते से। षड्यंत्र रचा जा रहा ऑफ है। कोर्स ये बोल सकती हैं आप, वरना मेरे जैसा सक्षम कार्यकर्ता या मेरी तरह अन्य इतने कई सक्षम कार्यकर्ता आज जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि ऐसा लगता है ना सबको, जो दुखी कार्यकर्ता उनको जमा करके एक अपना अपक्ष दल बना लूँ। हाँ, आप अभी निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, निर्दलीय खड़े होने के लिए अभी आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्योंकि लोग तो अभी आपका चिन्ह नहीं देखेंगे, देखेंगे तो आपका काम है, आपका चेहरा। तो आप क्या कहेंगी जनता से कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है और आप किस मतलब किस चीज़ पर वोट मांगेंगी? देखिए, मेरी सबसे बड़ी ताकत है ना, मेरी जनता ही है, जो मेरे वोटर्स हैं, जो मेरे अपने हैं, क्योंकि मेरे लिए राजा वही है। मैं उनकी सेवक हूँ, क्योंकि नगर सेवक कहा जाता है, नगर राजा नहीं कहा जाता है। सेवक का अर्थ ही यही हो जाता है कि आपको लोगों की सुनना है और लोग उसे ही चुनेंगे जो उनकी सुनेगा, मेरा ऐसा मानना है। और मेरे वार्ड में तो लोग ये तक बोलते हैं कि कीर्ति शर्मा को टिकट नहीं मिलेगा तो भाजपा का कोई प्रतिनिधि हम किसी को वोट नहीं देंगे। लोगों ने ऐसा तक अपने विचार रखे, तो वो मेरे लिए बहुत सम्मानित है। उनका ये प्यार, उनका ये आक्रोश मेरे लिए बहुत सम्मानित है। मैंने क्या बोला, 10 साल से अगर चुनाव नहीं हुआ तो क्या हमने काम करना बंद किया? अगर हम स्वार्थी होते, 5 साल में इलेक्शन नहीं हो रहा था 2020 के बाद में, तो हम छोड़ दिए होते पक्ष। जहाँ कहीं भी हमको पूछा जाता, मान सम्मान मिलता, वहाँ चले जाते ना। लेकिन हम गए नहीं गए, हम निरंतर अपना काम करते रहे और आगे भी करेंगे। हमको किसी पक्ष के समर्थन की या उसकी ज़रूरत ही नहीं है। किसी को अगर अच्छा काम करना है, वो अपने वार्ड में अपने लोगों के लिए काम करेगा। हाँ, वो अपने लिए काम करेगा। मेरा सब वही बोला, आप तो इतना काम करती हैं, आपको कैसे साइड कर दिया? मैंने कहा यही राजनीति और गंदी राजनीति है। कहीं ना कहीं वसई विरार में राजनीतिक माहौल अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जो समीकरण बना है उसे देखते हुए बहुत बहुत घटिया समीकरण है। मैं ठीक है कि हर पक्ष का, हर जो कार्यकर्ता होता है, हर नेता, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन आप ये भूलिए मत कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज आप नेता बनोगे ना, 5 साल का जनता फिर आपको उलट के पलट देगी। पिछला इतिहास अभी आप देख ही रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात पर कि भाजपा के अंदर भी अलग राजनीति हो रही है? सब जगह है, वो हर पक्ष में है। मैं भाजपा का नाम नहीं लूँगी, हर पक्ष में वो अलग प्रकार की है। हाँ, तो हर पक्ष की राजनीति है ना, हर पक्ष राजनीति कर रहा है। तो राजनीति का मतलब यही है कि हमारे जैसा पढ़ा लिखा युवा या सक्षम एजुकेटेड जो लोगों को आना चाहिए राजनीति में, वो नहीं आता है। लोग राजनीति का कीचड़ कीचड़ करते हैं, लेकिन जब तक कीचड़ साफ़ नहीं करोगे, साफ़ कैसे होगा? आज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वेल क्वालिफाइड हूँ, आज इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उपेक्षित, तो फिर सोचने वाली बात है। जनता बोलती है कि आपको तो मतलब लड़ना ही चाहिए, आप तो हमारे नेता हो, लेकिन सपोर्ट करने के लिए जब बारी आती तो जनता को तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें खुद ही डिसाइड करना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए रात दिन खड़ा, इसको हमको चुन के देना है। तो खुल के सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग ना अपने ही रोजी रोटी और जिम्मेदारियों के प्रति इतने उलझे हुए रहते हैं ना कि वो ऐसा पंचायत नहीं करेंगे ना, ये चंजी का जंजाल कौन पालेगा? अगर आप ये बात जीत जाती है तो आप क्या कहेंगे, कौन सा महापौर बिठाना चाहेंगे या कौन से पक्ष में आप जाना चाहेंगे? ये देखिए, वो इतना भविष्य वक्ता मैं हूँ नहीं, लेकिन हाँ, जिनके 4 नगर सेवक आने के वो दिक्कतें हैं, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। ज़बान में ना हड्डी नहीं होती है, बहुत चलती है, तो उसके लिए ना फेंकम फाकी बहुत होती है। और आप भी जानती हो राजनीति में लोग लंबे लंबे फेंकते हैं, तो मैं उसमें की राजनेता नहीं हूँ। मैं समाज सुधारक हूँ, जो बोलती हूँ निष्पक्ष और निस्वार्थ और अच्छे मन से बोलती हूँ, सच्चाई बोलती हूँ। तो मैं ये आपको आश्वासन नहीं दूंगी कि अरे यही बनेगा वही बनेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पक्ष आगे बढ़े। मेरा समर्थन तो फिलहाल मुझे ही है, क्योंकि जो सोशल वर्क बोलते हैं ना, शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। जब पक्ष और विपक्ष मेरा विचार नहीं करा तो मैं अपना समर्थन खुद करूँगी और मैं अपने लिए काम करूँगी, मैं जनता के लिए काम करूँगी। अब पक्ष को मैं जब सीधा हिसाब किताब है, जब पक्ष आपका विचार नहीं करा तो आप पक्ष का विचार क्यों करोगे? जैसे बाकी लोग छोड़ के चले गए हैं, अन्य पक्षों में चले गए, अन्य पक्ष वाले हमारे पक्ष में आ गए हैं, तो वो अपना अपना सबका बोलते ना कि वो डिसीजन लेने की ये है कि वो अपनी अपनी विचारधारा है। हर आदमी फ्री है उस चीज़ को लेने के लिए, स्वतंत्र है अपने विचारों को ये करने के लिए, किसी पक्ष को चुनने के लिए। पक्ष कितने पक्ष हो गए अपने यहाँ, लेकिन जब तक हमारे यहाँ का कार्यकर्ता
नेताओं के पीछे घूमना नहीं छोड़ेगा ना, तब तक नेता आपको पैर की जूती की तरह, पायदान की तरह ही समझेगा। ये ध्यान रखिएगा। फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखिएगा, विदेशों में, वहाँ नेता के पीछे लोग घूमते नहीं हैं। नेता वहाँ डोमिनोज़ में भी काम कर रहा है, पिज़्ज़ा में भी काम कर रहा है, किसी छोटे कंपनी में काम कर रहा है। बराक ओबामा उसका बहुत बड़ा सिंपल ज़िंदगी है। हमारे यहाँ तो सेलिब्रिटी हो जाते हैं नेता। वो सेलिब्रिटी नहीं बनाना है उनको, हमको सेलिब्रिटी हम हैं। सेलिब्रिटी हम हैं। जब तक ये कार्यकर्ता नहीं समझेगा, चाटुकारिता नहीं छोड़ेगा, जनता का भला होने वाला नहीं है। ये रील की राजनीति पर क्या कुछ विषय है? ये तो बढ़िया बोला। अभी जैसे मैं आपको बोलूँ, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे सीएम हैं, हम उनकी जो रीलें देखते हैं तो उनका काम दिखता है हमको। एग्री? जो उनका काम होता है ना, वो काम दिखाया जाता है, नारियल फोड़ना नहीं दिखाया जाता। काम पूरा हो गया ना, ये हमने काम पूरा कर दिया, ये देखिए। अपने यहाँ जो रीलें बनती हैं वो सिर्फ नारियल फोड़ने तक सीमित है। ये हमने शुभारंभ कर दिया, वो शुभारंभ कर दिया, तो हम उनसे इम्प्रेस नहीं होते ना। हम उनसे क्यों इम्प्रेस हो गए? आम जनता क्यों आपसे इम्प्रेस होगी कि आपने नारियल फोड़ दिया? अरे लेकिन रोड पे गड्ढे वहीं हैं, वो गड्ढे कब भरेंगे? और वो रॉकेट साइंस नहीं है कि उसको 10, 15, 20 साल लग जाएगा। मंगल पे थोड़ी हमको गड्ढे रोड बनाना है, हमको तो नाला सुपर वसी विरार में रोड बनाना है ना। तो जब जनता ने, मीडिया ने या बाकी लोगों ने जब बात की थी गड्ढों की, तब बारिश का रीज़न दिया गया था, बारिश का रीज़न दिया गया था, पर अभी तो बारिश नहीं है। अच्छा, मुझे एक पूछना है, इससे पहले बारिश नहीं हुई अपने यहाँ? ऑफकोर्स हुई है ना। ऐसा तो नहीं कि 10 साल सूखा पड़ा था और इसी साल बारिश हो गई। हमने काम करना शुरू किया और बारिश हो गई, ये तो रीज़न नहीं है। इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर गद्दार है, उसके सामान में मिलावट है। परिवर्तन की सरकार तो अभी आई है, तो जनता हाल जायज़ है परिवर्तन की सरकार से ही पूछ। देखिए जनता को मैं अभी भी अपील करना चाहूँगी, आप अपने जनसेवक, लोक प्रतिनिधि मोदी जी को देख के बहुत प्रेरित है। इवन उनकी वजह से हमें भी सम्मान मिलता है। लोग हमें बोलते हैं मोदी जी ने हमारे लिए, आप मोदी जी हो। लेकिन ये दिल्ली का नहीं, गली का चुनाव है। यहाँ पे आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है कि जो आपकी सुने, जो आपके साथ खड़ा है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को सिर्फ चुनाव चिन्ह दे के नहीं जिताना है, वरना भाजपा का कांग्रेस बनते देर नहीं लगेगी और हम भी कांग्रेसियों की तरह फिर नजर आएंगे। अच्छा कीर्ति जी, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे, क्या जो अभी जो टिकट जिनको मिली है, जिन कार्यकर्ताओं को अभी भी टिकट मिली है, क्या वो सक्षम है अभी इस कार्यकाल के लिए, इस कामों के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगी, टिकट उन्हीं लोगों को मिली जिन्होंने मार खाया विवांता में। अब मुझे लोगों से पूछना है कि जो जिसके लिए उत्तर भारतीय मार खाया या जिन लोगों ने मार खाई है, उन्होंने कभी अपने नेता से ये नहीं पूछा कि आपका भाई, आपका बेटा, आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार क्यों नहीं थे वहाँ पर? मेरा ये सवाल रहेगा कि मुझे वो लोग वहाँ उस विवांता कांड में दिखाई नहीं दिए। तो जब काम और टेंडर की बारी आएगी तो आप ऐसे लोगों का ध्यान रखिए कि जो जेन्युइनली काम करना चाहे। कोई कार्यकर्ता को काम क्यों नहीं देते हैं? ये कार्यकर्ता सिर्फ कुर्सी टेबल चटाई लगाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए है। उनको कब काम देंगे? खाला सारा काम इनके अपनों को ही जाएगा क्या? ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, ये दुनिया बोल रही है, ये मीडिया में मैंने सुना है। मैंने कोई रिसर्च नहीं की इन लोगों के ऊपर। लेकिन मेरा वही सवाल है ना कि जो विवांत में मार खाया है जो कार्यकर्ता, उसको काम क्यों नहीं मिलता है? या जिन मार खा के टिकट मिला, लेकिन टिकट तो मिल गया, अब बाकी उनकी किस्मत जीते हारे कितने सक्षम है वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जान जाएगी। जनता को कब तक आप बेवकूफ़ बनाओगे? मैंने कहा ना, आज की जनता बहुत स्मार्ट है और आपके जैसे सोशल मीडिया वाले जो है ना, मीडिया पार्टनर्स, उनकी वजह से जनता जागरूक है, क्योंकि आप हर घर के हर लोगों तक पहुंचते हैं। इसीलिए मुझे आपके प्रति बहुत सम्मान है कि आप जो है सच दिखाते हैं लोगों को। तो आपसे अनुरोध करूंगी, जो सच्चाई है वही लोगों तक पहुंचाइए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते जाइए। क्या कुछ कहेंगी, क्या अपील चुनाव के लिए आप जनता से, बाकी लोगों से करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो भगवा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पक्ष रखने और मेरी बात सुनने के लिए मुझे समय दिया। अब मेरा सब मीडिया से, आपके माध्यम से मैं बोलूँगी, जितनी भी सोशल मीडिया या आप मीडिया चैनल रिपोर्टर हैं, आप लोग जनता को जागरूक किए कि आज भी लोगों में, चुनाव के प्रति लोगों में वो समझ नहीं है कि हमें किस प्रकार से चुनाव में मतलब पार्टिसिपेट करना है। वो आज भी लोगों में वो चीज़ें नहीं है। वो अभी भी सिंबल, एक नेता, जनता एज एग्जांपल भाजपा को मोदी जी और योगी जी का चेहरा देख के ही देखती है। और हम उत्तर भारतीय हैं, हम उत्तर भारतीय, तो हमारे दिल में, हमारा घर ही वहाँ पे, तो हमारे दिल में जो हमारे यहाँ का नेता अच्छा कर रहा, तो हमारे अंदर वो अच्छा ही ऑटोमेटिक आई ना। हम जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का जो नेता है, जिसे हमने चुन के लाया, वो लोगों के लिए इतना अच्छा काम करे कि आपके प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़े। और इतना गंदा काम मत करिए कि आने वाले 4 वर्षों के बाद जब दोबारा भाजपा खड़े होने की कोशिश करे तो वो इतनी हैंडीकैप, इतनी निसहाय हो जाए कि वो खड़े ही ना हो पाए। निवेदन होगा मेरा उस पक्ष प्रमुखों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और हमारे लाड़के भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी से, कि आपने, मानती हूँ राजनीति चलाने के लिए पावर होना बहुत ज़रूरी है,
लेकिन आपकी जो राजनीति चलेगी ना वो किसी कार्यकर्ता के सबको सहयोग से ही चलेगी। उसके कंधों पे खड़े होकर ही आप अपना केंद्र सरकार बनाएंगे। अगर वो उपेक्षित हुआ, वो दुखी हुआ, तो फिर सरकार कहीं नहीं रहेगी। धन्यवाद।